गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। जैसा देख रहे हो सुबह हो गया, 8 बज चुके हैं और मौसम बढ़िया है, धूप निकल चुका है। पता है, 6 बजे से उठा हुआ था और मैंने इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब कुछ दिनों से सिर्फ कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। किसी का पर्सनल डिटेल लीक कर देना, ये बात सही नहीं है। कुछ लोग हैं, जैसे कंट्रोवर्सी में 4-5 लोगों का कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसमें आप किसी का पर्सनल डिटेल लीक कर दे रहे हो, जिसके थ्रेट्स मिल रहे होते हैं। वो जो काम कर रहा होता है उसके वजह से वो समाज के लिए, अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, रैंडम से ना करके है, जो बहुत बढ़िया काम करता है अपने धर्म के लिए। कोई भी धर्म हो, अगर आप अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, आपके धर्म के बारे में कोई बुराई कर रहा है या फिर गलत बोल रहा है, तो आप स्टैंड बिल्कुल लो। तो वो जो बंदा स्टैंड लेता है तो उसको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। बहुत लोग उसकी आईडी को भी डिलीट करवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और बहुत सारी बात होती है। उस बंदा के काम से मैं खुद इंस्पायर होता हूँ, मैं सीखता भी हूँ कि जहाँ लोग मतलब की दुनिया में है, मतलब इतने मतलबी हैं, कोई ऐसा बंदा है जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, अपने भगवान के लिए वो समर्पित है, उसके भगवान हिंदू समाज के भगवान को कोई कुछ भला बुरा बोलता है तो वो उस कदर तक उसको करता है कि उसे जेल तक पहुंचवा देता है। ना जाने कितने बड़े बड़े लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स तक को उसने अच्छे अच्छे इंस्टाग्राम के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो हैं उनकी भी मारी है उसने बढ़िया से। तो उसकी पावर तो कुछ और है और उसने कमाया है जनता, रैंडम सेना ने जनता कमाया है मेरे ख्याल से। अगर आप हिंदू हो और उसकी कोई पर्सनल डिटेल लीक कर रही है, तो अगर वो आपके भगवान के लिए लड़ रहा है और कोई ऐसी बेतुक सी बातें कर रहा है, उसकी पर्सनल डिटेल लीक कर रहा है, उसके आईडी, उसके नंबर, उसके स्कूटी का नंबर, उसका एड्रेस, ये सब डिटेल लीक कर रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप बिल्कुल फालतू इंसान हो। एलवीस यादव और पता नहीं कौन कौन है, तो आप बिल्कुल भी फालतू इंसान हो। मुझे नहीं लगता कि आप सही इंसान हो। तो एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है लोगों को इंस्पायर करना, तो आप इंस्पायर क्या कर रहे हो? मारपीट करना। आप इंस्पायर क्या कर रहे हो? और लोगों के पर्सनल डिटेल्स लीक करना, बदला लेना, या फिर आप लोगों को ये सिखाओगे कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। अगर आप गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, आप मार पीट करके ईगो में, एटीट्यूड में रहना चाहते हो, देखो घमंड किसी का भी नहीं रहा है और ना घमंड किसी का रहेगा। तो घमंड में सिर्फ चीज़ें बर्बाद हुई है। एक बात याद रखना कि रावण का वध भी उसके घमंड के वजह से हुआ था। तो घमंड में जो भी रहे हैं वो हमेशा नीचे ही रहे। तो उसके फॉलोवर्स से, एलवीस यादव के फॉलोवर्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर वो गलत है तो आप अगर उसके सही फॉलोवर हो तो उसके अगेंस्ट जाओ, उसको रियलाइज़ करवाओ। अगर उससे सर पे आपने चढ़ाया है तो उसे ये भी रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर वो गलत है। किसी भी बंदे की डिटेल लीक करना सही नहीं है कहीं से भी। अगर आप सोचो, अगर आपकी कोई डिटेल लीक करे और आपके फैमिली को जान से मार देने की धमकी मिले, तो आप क्या कर रहे हो? तो वो इंसान जो जिसने आपके साथ ऐसा किया वो सही है क्या? नहीं ना। तो समझो चीज़ों को, बातों को, सपोर्ट करो सही को, गलत का साथ मत दो। सिर्फ जातिवाद और सिर्फ उसको फॉलो करते हो इसलिए नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम हिंदू हो तो तुम उस बात को तो समझो, उसने स्टैंड क्यों लिया था। क्योंकि मुन्नवर फारूकी तुम्हारे भगवान को गाली दे रहा था, तुम्हारे राम को गाली दे रहा है, हमारे राम को गाली दे रहा है। राम हमारे भगवान है, उन्हें पूजते हैं हम, और उन्हें कोई गाली दे और अगर आप सच्चे हिंदू हो तो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? अगर आपके माँ बाप को कोई गाली दे तो क्या आप उससे जाके गले लगा लोगे? उसके साथ वीडियोस बनाओगे? क्या करोगे? खुद पे लेके सोचो चीज़ों को। मेरे ख्याल से आप सही डिसीजन लोगे, जो भी लोगे आप लोग। लेकिन मैं यही कहूँगा कि गलत चीज़ों को कभी प्रमोट ना करें, गलत का साथ कभी भी ना दें। अगर आप गलत का साथ देते हो तो भी आप गलत ही कहलाओगे।
तो सही का साथ दे। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं या कोई आपका अपना है और जो गलत रास्ते पे जा रहा है ना, तो आपका काम है उसे सही करना, ना कि उसके गलत डिसीजन में आपका साथ देना। अगर आप किसी के गलत डिसीजन में साथ दे रहे हो तो आप उसे और बढ़ावा दे रहे हो। तो सही का साथ दो, सपोर्ट करो सही का। मेरा सुबह का सारा काम तो अब वक्त है थोड़ा बाहर जाने का। शेड्यूल फिर से बिगड़ गया है मेरा, बीच में काफ़ी सुधर गया था, लेकिन सुधर जाएगा 2-4 दिन के बाद। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ, वो चाहे घर साफ करने से हो या फिर कपड़े धोने तक, अभी कपड़े धो रहा हूँ, तो फिर घर वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि कमाओ धमाओ, अच्छी से कुछ काम कर लो, और फिर शादी वादी का भी एज होगा, शादी करवा देंगे। आखिर क्यों, जब मैं अकेले खुश हूँ, मैं अपने सारे काम करना खुद सीख चुका हूँ, तो फिर मुझे किसी और की ज़रूरत है क्या? मुझे यही समझ में नहीं आ रही। वैसे ज़रूरत होती है लाइफ में, एक सही पार्टनर हो तो, जो समझे तो, क्योंकि हर इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कभी कभी उसके लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं, या फिर वो कभी कभी परेशान हो चुका होता है बातों से, बाहर की या फिर कैरियर की बातों से, तो उसे एक इंसान चाहिए होता है समझने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शादी तो तभी करनी चाहिए जब आपके पास एक ऐसा पार्टनर हो जो आपको समझे, ना कि लड़े। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कल मैंने एक फ्रेंड के बड़े भाई को देखा, उसके साथ उसकी वाइफ थी, उसका बच्चा था 1.5 साल का, क्योंकि 2 साल पहले उसकी शादी हुई है, तो 1 साल का बच्चा होगा उसका। उसकी माँ थी और रोड पे तमाशा हो रहा था। माँ कह रही थी कि ये चाहती है कि ये रोज घूमे, बाहर का खाना खाए, कहीं ना कहीं रोज घूमे। तो ये सब बात है। अगर एक अच्छा पार्टनर तो वही होता है ना जो समझे और साथ दे। अगर जो समझे और साथ नहीं दे, और इस बात को लेके उसके सास और बहू के बीच में जो झड़प हुई थी, वो घर जाने की जिद कर रही थी, रोड पे तमाशा कर रही थी, इज्जत उछाल रही थी, अपना भी और अपने घर वाले का भी, और उसके साथ उसके माता पिता का भी इज्जत उछल तो रहा था ना। तो शादी तो ऐसे लोग से ही करनी चाहिए जो हाँ लड़े झगड़े, आपसे झगड़े, क्योंकि उसका हक है, लेकिन जब सपोर्ट करने की बारी आई ना, तो वो सबसे पहले हो आपका सपोर्टर में खड़ा, तभी आप किसी से शादी करना। अदरवाइज मेरा पर्सनल तो यही रहेगा सलाह कि शादी कभी मत करना। आज के जनरेशन में अगर आपको समझने वाला लोग नहीं है ना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे शादी करके। अगर आपको समझने वाला पार्टनर है तो आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो सब कुछ हासिल कर लोगे। बाय बाय। बहुत दिनों बाद खुद से अपना एनर्जी ड्रिंक बना रहा हूँ, लगभग बन के तैयार भी हो चुका है। तो चलते हैं फिर, इसके बाद डिनर का भी तैयारी करना, और डिनर में आज हम लोग खाएंगे पास्ता, और पास्ता भी बन के तैयार हो चुका है। हमारा पास्ता बन के तैयार हो गया। लक्ष्य भी खा रहा है पास्ता, और लक्ष्य खाने के साथ कर रहा है पढ़ाई भी। कुछ याद करने मिला था वो सुना रहा है। हो गया, सुना दिया भाषा। कभी कभी सोचता हूँ ना कि बच्चों की लाइफ ही कितनी मस्त है। खाओ पियो खेलो, मस्त पढ़ाई करो और फिर सो जाओ। और जब बड़े हो तो कितना टेंशन है, कितनी सारी बातें होती है। पहले जब छोटे थे तो लगता था कि बड़ों का लाइफ इजी होता है, और बड़े हो गए तो लगता है कि छोटा होना ही सही था। पिछले 6 दिनों से मैं टॉपिक देख रहा था लगातार, वही एल्विस वाला, और आज मैंने सुबह में वीडियो बनाया कि कल के ब्लॉग में डालूंगा, लेकिन शाम होते होते तक एल्विस का सॉरी आ गया। एक अच्छा बात है, लेकिन इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है ना कि उसका एक बात है कि उसने कहा था कि सर के पाँव से लेके पैर के नाखून तक कहीं से भी सॉरी बुलवा लो। देख भाई, जनता में पावर थी, सॉरी तो बुलवा लिया उसने।
और रही बात जो तुम फैक्ट्स देते हो या जो भी बोलते हो, लेकिन एक बात समझ लो कि अगर जनता तुम्हारे खिलाफ खड़ा थी तो तुम्हारा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो बन चुका है। तुम तब जाके झुके जब तुम पे आखिरी उम्मीद था कि अब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाने लगी है, तुम्हारे फॉलोअर्स कम होने लगे, तुम्हारा सिस्टम हैंग होने लगा, सो कॉल्ड सिस्टम जो है तुम्हारा, तब तुमने स्टैंड जाके सॉरी बोला। और तुम खुद जो बोले थे कि पैर से लेके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के बीच में कहीं से भी सॉरी बुला लो, आखिर तुमने तो सॉरी बोला, इसमें तुम्हारा इमेज खराब हुआ। अच्छा होता कि तुम पहले ही सॉरी बोल चुके होते। तो देखो, हमें भी इससे एक चीज़ सीखना चाहिए कि जब हमारे चाहने वाले को हमारा कोई चीज़ बुरा, देखो हम भगवान तो है नहीं कि हम गलत नहीं कर सकते हैं या फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो अगर कोई इंसान हमसे हर्ट होता है तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ यही है कि हम अपने ईगो को डाउन करके उससे जाके माफ़ी मांग ले या सॉरी बोल दे। आप सॉरी बोलने से या माफ़ी मांग लेने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपका कद बड़ा हो जाता है और सामने वाले की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो जब भी अगर आपसे कोई गलती हो ना, तो अगर पॉसिबिलिटीज़ है सॉरी मांग के चीज़ों को ठीक करने की, तो प्लीज़ कर लीजिए। वो चाहे आपके फैमिलीज़ हो, चाहे रिलेटिव्स हो, या फिर दोस्त हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, अगर चांसेस है तो सॉल्व कर लेना। ऐसे भी रिश्ते होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तो ब्रेकअप हो जाता है, क्यों? ईगो में। और हस्बैंड वाइफ में भी जब ईगो आता है तो बात डाइवोर्स तक चली जाती है, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मेरा दिल से ये बात है कि आप ईगो को मत लाएं बीच में, कभी भी मत लाएं बीच में। आखिरी दम तक जब आपको लगेगा ना कि अब आप थक चुके हो, सामने वाला आपको समझने को तैयार नहीं, तब आप ज़रूर ईगो लाना अपना और मूव ऑन कर जाना, रिश्ता ख़त्म कर देना। उस वक्त होगा ये ना कि जब आप पूरी तरीके से सारा चीज़ किए होगे, सब एफर्ट डाले होगे ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा रिश्ता के ख़त्म होने से, क्योंकि आपने अपना 100 नहीं 200% दिया होगा, अपने आप को झुकाया भी होगा, अपने ईगो को ख़त्म भी करके। तो एक बात समझ लेना कि अगर सिर्फ सॉरी बोल लेने से, किसी से माफ़ी मांग लेने से, अपना गलती स्वीकार लेने से अगर कोई रिश्ता बचता है, तुम्हारे फैन फॉलोइंग हो, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ, बीवी बाल, जो भी, मतलब कोई भी रिश्ता हो, दोस्त हो, यार हो, तुम्हारे फॉलोअर्स हो, कोई भी अगर हर्ट होता है और उनको हर्ट हुआ, उसके लिए तुम सॉरी बोल दोगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। सॉरी बोल के बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती जब आप माफ़ी मांग लेते हो दिल से। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि दिखावा के लिए कभी किसी को सॉरी मत बोलना। अगर आप किसी को सॉरी बोलना तो आप सॉरी फील करना तभी बोलना, अदरवाइज़ आपका सॉरी भी कोई काम का नहीं है। तो बाय बाय, गुड नाइट। होप सो आप अपने लाइफ में सब चीज़ अचीव करो। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने जनवरी और फरवरी का अपना भी ग्राफ देखा तो बहुत सारी चीज़ें सही है। मैं पूरे 90 दिन हो जाए तो इसके बारे में बात करूँगा। अभी 74 या 75 दिन हो चुके हैं ब्लॉग डालते हुए। मैंने 90 दिन का टारगेट लिया था। 90 दिन जब पूरा हो जाए तो मैं 90वां दिन सारी बातें करूँगा कि क्या ग्रोथ हुआ, क्या चीज़ मैंने नोटिस किया, मेरा पर्सनल ग्रोथ क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल का ग्रोथ क्या है, हमारे व्यूअरशिप का ग्रोथ क्या है। तब तक के लिए आपसे यही उम्मीद रहेगा, आप सपोर्ट करो, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, वो इस चैनल को ग्रो करने में काम आएगा। अगर ये चैनल ग्रो होगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आया करूँगा मैं हमेशा। तब तक के लिए बाय बाय। होप सो आपके लाइफ में खुशियाँ हो। आप अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो आपका प्रॉब्लम भगवान जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, आपके लाइफ में खुशियाँ भर दें। और एक बात फिर से बोलना चाहूँगा, अगर हो सकता है अपने ईगो को ज़रूर कम करो, क्योंकि एक बात याद रखना, जब तूफ़ान चला जाता है, गुस्सा चला जाता है, तब पता चलता है ना कि हमने क्या खोया है और हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो जब गुस्सा हो ना तो ठीक है, गुस्सा देखो इंसान हो तो गुस्सा तो हो गया ही, कोई बात नहीं है। अगर किसी चीज़ का बुरा लगेगा तो गुस्सा करना आपका हक़ है, गुस्सा कर दो तो देखो घंटे 2 घंटे के बाद आपका गुस्सा ज़रूर शांत हो जाता है। अगर आप किसी के लिए फ़ील करते हो और उस इंसान से गुस्सा हो तो घंटे 2 घंटे के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जब गुस्सा शांत होना तो ईगो ला के उस इंसान से बात ना करना, या फिर वो इंसान सामने से बात कर रहा है तो उससे इग्नोर कर देना, ये कदापि सही नहीं है।
तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, मेरी बात मानना। अपने रिश्ते को 200% नहीं 1000% का भी ज़रूरत पड़े ना तो देना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस रिश्ते को भी छोड़ देना, अगर आपकी कदर ना हुई तो।